बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवर आपके जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। ख़ास तौर पे गाय भैंस जो है वो बच्चा देने से पहले या बच्चा देने के बाद जो है पिछली टांगों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं डाल रही। जानवर जो है आपका बैठ गया है, उसको फालज का हमला हो गया है, इनके पैरालिसिस जानवर को हो गया है, या आपने कटड़े और बछड़े जो हैं वो गोश्त के लिए पाल रखे हैं, बकरे गोश्त के लिए पाल रखे हैं, लेकिन आप वज़न जो है वो नहीं बढ़ा रहे। तो आज का इंजेक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आप इस इंजेक्शन के बारे में नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो पैदावार है उसमें कहीं ना कहीं अगर मसला है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। तो आज का इंजेक्शन एक्टिबोल इंजेक्शन एक्टिबोल है। इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स का मखसूस ख़जाना इसके अंदर मौजूद है। ये इंजेक्शन किस किस जानवरों को, इसके अलावा कौन कौन सी बीमारी में लगेगा, इसका डोज रेट क्या है, हामला जानवरों का इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, गोश्त को ये कैसे बढ़ाएगा, और भी बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो को अगले हिस्से की तरफ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस इंजेक्शन के मतलब जो है वो पूरी की पूरी आगाही हासिल हो जाए। तो आज का हमारा इंजेक्शन है एक्टिबोल। एक्टिबोल इंजेक्शन के अंदर जो है ये 4 मेजर बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। इनके बारे में इल्म पहले आपको थोड़ा सा मैं दे दूँ 1 मिनट के अंदर, तो फिर हम चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। इसके अंदर जो अहम तरीन मौजूद है चीज़ वो है सबसे पहले विटामिन B12, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। 500 mcg जो है इस इंजेक्शन में ये मौजूद है 1 ml में। आपको आप अच्छी तरह जानते हैं जो विटामिन B12 है ये न्यूरोटॉनिक है, खून को बढ़ाता है, आरबीसीज को बढ़ाता है, जानवर को एक्टिव करता है, चुस्त करता है, भूख जानवर को लगाता है, और जानवर का जो रुमन है, बड़ा मैदा जो है उसके अंदर जो माइक्रोब्स मौजूद हैं जो खुराक को हजम करने वाले जरासीम है उनकी तादाद को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है सोडियम सेलेनाइट। 1 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है। इनके सेलिनियम इसके अंदर मौजूद है। सेलिनियम की जो अहमियत है तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जानवर के जिस्म को, बालों को चमक देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेलिनियम जो है वो जानवरों को बीमारियों के खिलाफ बचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है, क्योंकि जानवर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा जानवरों के अगर कहीं रिप्रोडक्शन का कोई मसला आ रहा है तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बेहतर करता है। अगर इसको हम मुख्तलिफ मिनरल के साथ मिला के इस्तेमाल करें तो जानवरों के जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, इनके जानवर जो है कमज़ोरी की तरफ सूख जाता है जिसमें, वहाँ पर ये इसका बहुत अहम किरदार है। दूसरी बहुत अहम चीज़ इसके अंदर मौजूद है, उसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये 1 मिलीग्राम 1 ml मौजूद है। एडिनोसिन ट्राई जो फास्फेट है ये एनर्जी का एक दम ख़जाना है, यानी कि एक एनर्जी का एक कह लें कि एक बम्प है, एक गुच्छा है एनर्जी का। जो ही जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो कमज़ोर जानवर एकदम जो है उसमें एक्टिवनेस आ जाती है। इसके अलावा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP जो है जानवरों की मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो जानवरों ने खुराक खाई है जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसके अंदर तीसरी चीज़ मौजूद है वो पोटाशियम एस्पार्टेट। पोटाशियम जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ासतौर पे जब जानवर जो है वो बैठ जाते हैं, उनको फालज का हमला हो जाता है, तो पोटाशियम एस्पार्टेट ख़ासतौर पे जो पोटाशियम इसके अंदर मौजूद है वो है 10 मिलीग्राम 1 ml में मौजूद है। पोटाशियम का जो सबसे अहम तरीन रोल है वो ये है कि जो मसल जो है वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं उस मसल की बढ़ोतरी को बेहतर करता है। अगर जानवर को फालज का हमला हो गया है, ये जानवर जो बैठ गए हैं, पिछला हिस्सा जानवर का सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो पोटाशियम उसमें अहम तरीन अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो इसमें जो चौथी चीज़ इसके अंदर मौजूद है वो है मैग्नीशियम एस्पार्टेट। मैग्नीशियम साल्ट इसके अंदर मौजूद है। मैग्नीशियम की अहमियत से बिल्कुल भी जो है वो हम नज़र नहीं चुरा सकते। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही अहम तरीन साल्ट है, ख़ास तौर पे जानवरों के हिस्से, पिछला हिस्सा जो है वहाँ पर, या जिसम को कोई भी ऐसा मसल है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा थक गया है, तो वहाँ पर मैग्नीशियम जो है अपना अहम तरीन अदा करती है। ख़ासतौर पे अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी अगर हम देख लें तो उसमें भी ये अहम तरीन अपना रोल अदा करता है। अब आ जाते हैं कि ये चारों पांचों चीज़ें जो है ये मिलकर जो है अपना मेन जो फंक्शन है, काम वो क्या करते हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। और जो फील्ड कंडीशन में आपने इसको, या अपने फॉर्म पे आपने कौन कौन से जानवरों का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो गाय और भैंसें, भेड़ें और बकरियां जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का बायस बन रही हैं और वो बैठ गए हैं, पिछला हिस्सा उनका काम नहीं कर रहा, तो डॉक्टर साहबान ने कह दिया कि इनको फालज का हमला हो गया है, इनके जो पिछले हिस्से के जो मसल हैं वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन जो है अपना बेहतरीन जो है काम देता है। अगर जानवरों को कहीं फालज हो गया है, फालज के साथ साथ अगर रत मूत्रा भी भैंसों में हो गया, इसके ऊपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, तो एक्टिबोल इंजेक्शन जो कि नाम से ज़ाहिर है कि एक्टिव करने वाला, आपके जानवर को ये सिर्फ एक्टिव ही नहीं करेगा बल्कि जानवर की रंगत जो है उसको बदल देगा। यानी कि अगर रंगत का मतलब ये है कि अगर भैंस जो है उसका रंग फीका पड़ गया है, गाय का रंग फीका पड़ गया है, तो जो ही इस इंजेक्शन का कोर्स पूरा होता है तो जानवर में एक नई चमक और नई दमक उसमें आना शुरू हो जाती है। अगला इस्तेमाल जो है, अक्सर फार्मर्स जो है अपने जानवर जो है वो दूर दराज इलाकों से ख़रीद के लेके आते हैं, जैसे कि 200 किलोमीटर का फासला, 150 किलोमीटर का फासला,
तो इतने फासले पे जब जानवर जो है ट्रक पे लोड करके आप लेके आते हैं, तो जानवर जब डेरे पे उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का उनको सामना करना पड़ जाता है जानवरों को। और ख़ास तौर पे अगर बकरों की बात करें तो उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं। गाय और भैंसें जब लंबा सफ़र तय कर जाती हैं तो काफ़ी कई दिन वो चारा नहीं खाती, कमज़ोरी के बायस और भी बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपने जानवर जो है, ये मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप जानवर कहीं से ख़रीदते हैं तो वहाँ पर जानवरों को एक एक डोज जो है इंजेक्शन एक्टिबोल की लगा के आप गाड़ी में इसको लोड करवाएं, तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो बड़ा चुस्त जो तरीके से वो जानवर आपका फिट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप जब आपके डेरे पर फार्मर जानवर आते हैं तो फिर उनको एक एक डोज वहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका अहम तरीन काम एक और है कि आपने कटड़े और बछड़े जो हैं वो ख़ास तौर पे आपने गोश्त के लिए पाल रखे हैं, आप उनको वंडा भी दे रहे हैं, लेकिन जानवरों की जो जिल्द है बिल्कुल सूख चुकी है, गोश्त सही तरह से उनके ऊपर बन नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में जानवरों को अगर इंजेक्शन एक्टिबोल का एक मखसूस जो कोर्स है वो आप करवा लेते हैं, वो उसको इंशाल्लाह भी बताता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेहतर होगा। इस तरह अगर किसी साथी ने घोड़ा रखा हुआ है या खच्चर रखी हुई है तो उसमें घोड़े और खच्चरों में ये ऐसा होता है कि आपने लगातार 1-2 हफ्ते या 1 माह लगातार उनसे रोज़ाना काम लिया और 2 दिन के लिए उसको छुट्टी दे दी, और उन 2 दिनों में आपने अपने जानवरों की अच्छी खासी केयर की, उनको वंडा अच्छा खासा दिया खाने के लिए, और 2 दिन के बाद जब आप दोबारा उनको जो लेके आते हैं फील्ड में लेके आते हैं या घोड़े आपने रेस के लिए रखे हैं तो वहाँ पर उनको लेके आते हैं, तो उनका जो पिछला हिस्सा है उनमें फॉल्ट आ जाता है, यानी कि पिछला हिस्सा जो है वो काम नहीं करता, ख़ासतौर पे कमज़ोर हो जाता है। जानवरों को उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसको हम टाइंग अप सिंड्रोम कहते हैं, मंडे मॉर्निंग डिजीज़ भी इसको हम कहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो वहाँ पर इंजेक्शन एक्टिबोल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको नफ़ा पहुँचेगा। ख़ास तौर पे अगर आपने रेस के लिए जानवर जो है वो तैयार कर रहे हैं, ख़ासतौर पे घोड़े अगर तैयार कर रहे हैं या आपने डॉग्स जो है वो रखे हुए हैं वो रेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो इंजेक्शन एक्टिबोल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जानवर जो है हशाश बशाश और हैवी मस्कुलर जानवर होगा और वो बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। अब आ जाते हैं इसके डोज रेट की तरफ, इसकी खुराक कितनी है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़े जानवर जैसे गाय और भैंसें हैं तो इनमें आपने जो डोज़ है इसकी वो 20 ml बनेगी। 20 ml आपने रोज़ाना अपने जानवरों को, गाय भैंस को लगाना है, 4 से 5 दिन के लिए आप लगाएंगे। अगर 100 ml का पैक लेते हैं तो वो 5 दिन आपका अच्छी तरीके से गुजार देगा। अब लगाना कैसे है, लगाने का ये है कि या तो इंट्रामस्कुलर बेहतरीन रूट है इसका लगाने का, सबको ज़ेरे जल्दी भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इसको इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कटड़े और बछड़े। अगर आपने गोश्त के लिए पाले हैं और वो अपना वज़न नहीं बढ़ा रहे, सूखते जा रहे हैं जानवर आपके, तो उनके लिए इसका जो कोर्स है उसका अलग तरीकाकार है। 8 दिन के बाद आपने फ़ी कटड़ा बछड़ा जो है उसको 10 cc जो है वो आपने इंजेक्शन एक्टिबोल लगाना है। हर 8 दिन के बाद 4 डोजें आपने मुकम्मल करनी है, तो आपका जानवर इंशाल्लाह फरबा होकर आपके हाथ में होगा, अच्छा चमकदार हो जाएगा और उसका जो गोश्त है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर कटड़े बच्चों को आप इलाज मुआवजे के लिए इस्तेमाल इसको करना चाहते हैं तो फिर आपने 10 ml जो है 10 cc जो है रोज़ाना 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। भेड़ों बकरियों में जिसकी डोज़ है वो 2 से 4 ml है, छोटी भेड़ बकरी है तो 2 ml, बड़ी है तो 4 ml, तो वही तरीका 4 से 5 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। घोड़ों में भी इसकी डोज़ जो है वो 20 ml है, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन आपने घोड़े को 4 से 5 डोजें मुकम्मल करनी है। जब भी आप इसको इंट्रावीनस इंजेक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश कीजिए कि बहुत ही ज़्यादा स्लो आप इसको लगाएं ताकि एनाफिलैक्टिक शॉक होने का ख़तरा ना हो जाए। फिर भी अगर किसी जानवर को इनमें से किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी है तो उसको आप ना लगाएं ताकि एनाफिलैक्टिक शॉक का मामला ना बन जाए कहीं। तो साइड इफ़ेक्ट्स चूँकि हर प्रोडक्ट से होते हैं तो ये नहीं पता होता है कि इस इंजेक्शन किस जानवर को क्या देना है, तो एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा लाजम है। बाकी हामला जानवर में, दुधेल जानवरों में इसके लिए कोई कंट्रा इंडिकेशन दी नहीं हुई। ख़ास तौर पे इस इंजेक्शन को आप अमीनोग्लिकोसाइड यानी कि जेंटामाइसिन अगर आप इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान इसको इस्तेमाल ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। जब भी आप इस इंजेक्शन को सिरिंज में भरें तो आप इस इंजेक्शन को अकेला ही सिरिंज में भरें, इसके साथ कोई और इंजेक्शन इस्तेमाल ना कीजिए। तो ओवरऑल जो है इस इंजेक्शन को एक्टिबोल को फील्ड में बेशुमार जगह पे इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया है, रिस्पांस बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे जानवर जब हेल्दी हो जाता है तो उसका कलर तक चेंज हो जाता है इससे, कि इतनी बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट का मतलब है कोई और प्रोडक्ट जिसके अंदर ये वाली फार्मूलेशन हो तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रहता हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब इंशाल्लाह देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जो नए साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।